दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम दुर्गति नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल में पढ़ती है और आज उसका 13वां जन्मदिन है। इसके बाद हम उसके कच्चे वाले दोस्त दंतकांति को देखते हैं जो कि दुर्गति से बहुत प्यार करता था, लेकिन दुर्गति उसे भाव नहीं देती। इसी दौरान वहाँ पर स्कूल की कुछ पॉपुलर लड़कियों का ग्रुप आता है जिसकी लीडर का नाम होता है टमटम, और इस लड़की की तितली का स्कूल के हर लड़के ने चमगादड़ बनाया होता है। लेकिन दुर्गति को ये ग्रुप काफी ज्यादा कूल लगता था, इसीलिए वो उस ग्रुप में शामिल होना चाहती थी। इसके बाद दुर्गति टमटम को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिस पर टमटम उसे कहती है कि हम तुम्हारी पार्टी में आना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर तुम उसे पूरा कर देती हो तो हम शाम को तुम्हारी पार्टी में आ जाएंगे और हमारे साथ क्लास का सबसे हैंडसम लड़का क्रिस भी आएगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि दुर्गति बहुत टाइम से क्रिस को पसंद करती थी और उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, इसलिए वो उसको कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी, लेकिन तुम पार्टी में क्रिस को जरूर लेकर आना। इसके बाद हम दुर्गति को देखते हैं जो कि घर पर अपनी पार्टी की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त दंतकांति आता है जो कि उसके लिए उसका जन्मदिन का गिफ्ट लेकर आया था। दंतकांति ने उसके लिए एक पेपर हाउस बनाया था जिसे देखकर दुर्गति बहुत खुश होती है। इसके बाद दंतकांति उसके ऊपर विशिंग डस्ट डालता है और कहता है कि इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तभी वहाँ पर टमटम और उसकी बाकी लड़कियों का ग्रुप भी आ जाता है जो कि अपने साथ क्रिस और कुछ हैंडसम लड़कों को भी लेकर आई थी। अब टमटम की पर्सनालिटी को देखकर दुर्गति के अंदर भी कॉन्फिडेंस जाग जाता है और वो उसके सामने डींगे झाड़ने के लिए अपने दोस्त दंतकांति की बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें टमटम दुर्गति की आंखों पर एक पट्टी बांध देती है और उसे कहती है कि तुम जाकर स्टोर रूम में बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास एक हैंडसम सा लड़का आएगा जो कि तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अब ये सुनकर दुर्गति बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि टमटम तो बस दुर्गति को बेवकूफ बना रही थी, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान वहाँ पर बेशरम दंतकांति भी पहुंच जाता है और स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है। दुर्गति को लगता है कि शायद यहाँ पर क्रिस उसकी बजाने आया है, लेकिन तभी दंतकांति कहता है कि ये मैं हूँ और वो सभी लोग तो यहाँ से जा चुके हैं। अब ये देखकर दुर्गति उस पर ही गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तेरी वजह से ही ये लोग यहाँ से चले गए और अब तू भी यहाँ से निकल जा, मैं तेरे से नफरत करती हूँ। जिसके बाद वो खुद को स्टोर रूम में बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है कि मैं 30 साल की होना चाहती हूँ। दरअसल वो ये सोचती थी कि 30 साल की औरतों के पास सब कुछ करने की आजादी होती है और वो जिससे चाहे अपनी पिंकी भी पिटवा सकती हैं। तभी हम देखते हैं कि वही विशिंग डस्ट जो दंतकांति ने उस पेपर हाउस पर छिड़का था वो दुर्गति के ऊपर गिरने लगती है और उसकी ये विश पूरी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब दुर्गति की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फ्लैट में पाती है। फिर वो अपने मॉम डैड को आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। इसके बाद जब वो अपने नाम के कुछ लेटर्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका घर है। अब दुर्गति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और 13 साल से लेकर अब तक उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी उसके बाथरूम में से एक आदमी नहाकर बाहर आता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन दुर्गति को इसका पता नहीं था और वो उसे कहती है कि तुम नंगे मेरे घर पर क्या कर रहे हो। अभी सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने ही नंगा हो जाता है, जिसको देखकर दुर्गति डर जाती है और घबराकर नीचे भागती है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे जल्दी से कार में बैठने को कहती है। दुर्गति कहती है कि मैं क्यों बैठूं तुम्हारी कार में, लेकिन तभी खिड़की पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे कहता है कि जाने मन तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो अभी मेरे लिए घोड़ी भी बनना है। अभी सुनकर दुर्गति घबरा जाती है और उस लड़की की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। फिर कार में बातों के दौरान दुर्गति को पता चलता है कि वो एक मैगजीन में काम करती है जहाँ पर वो एक सीनियर एडिटर है और ये जो उसके सामने बैठी है वो उसकी असिस्टेंट है। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद वो एक मीटिंग में जाती है जहाँ पर उसका बॉस कहता है कि हमारी मैगजीन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हम बाल छतरी मैगजीन से बहुत पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमारी टीम में एक ऐसा गद्दार है जो हमारे सारे सीक्रेट्स उनको बता रहा है, इसलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर मीटिंग के बाद दुर्गति अपना पर्सनल ऑफिस देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि यहाँ पर तो मेरी बहुत चलती होगी। इसी दौरान वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे कहती है कि मैम आपकी मॉम का कॉल आया था। दुर्गति कहती है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। सेक्रेटरी कहती है लेकिन मैम आपने ही तो कहा था कि मेरी मॉम को बोल देना कि मैं बिजी हूँ। अभी सुनकर दुर्गति हैरान रह जाती है कि अब वो अपने मॉम डैड से बात क्यों नहीं करती। तभी उसे याद आता है कि उसका एक बचपन का दोस्त दंतकांति भी हुआ करता था, जिसको ढूंढते ढूंढते वो उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन दंतकांति उसे पहचान नहीं पाता, जिस पर दुर्गति उसे सब कुछ याद दिलाती है कि तुम बचपन में मेरी पिंकी के पीछे पागल थे। फिर जब दंतकांति को सब कुछ याद आ जाता है तो वो खुशी से इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो उसके घर में खींची हुई कुछ फोटोज को देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी फोटोग्राफी करते हो। दंतकांति कहता है कि हाँ, कंगाली में तो ये सब
करना ही पड़ता है। फिर दुर्गति उसे सब कुछ बताने लगती है कि कल मेरा 13वां जन्मदिन था, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं 30 साल की हो गई और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और ना ही मुझे कुछ याद है कि इतने सालों में मेरे साथ क्या हुआ। इस पर दंतकांति उसे कहता है कि देखो दुर्गति, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उस जन्मदिन वाली पार्टी के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिला। दुर्गति कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो कच्चे में कच्चे वाले दोस्त थे। जिस पर दंतकांति कहता है कि नहीं, उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो दुर्गति को उसके घर छोड़ने जाता है क्योंकि दुर्गति को खुद पता नहीं था कि वो कहाँ पर रहती है। फिर घर आकर वो अपनी फोटो एल्बम को देखती है, जिसको देखकर उसे पता चलता है कि वो उन लड़कियों के ग्रुप में शामिल हो गई थी और उनकी लीडर भी बन गई थी। तभी वो वहाँ पर टमटम को देखती है, जिस पर दंतकांति कहता है कि अब वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम्हारे साथ ही काम करती है। जो सुनकर दुर्गति समझ जाती है कि उसके असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि टमटम ही है। इसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो स्कूल की प्रॉम क्वीन बनी थी और स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के क्रिस ने ही पहली बार उसकी पिंकी फाड़ी थी। तभी उसे एक कॉल आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि आज शाम को उसे एक पार्टी में जाना है, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया था जो वो चाहती थी। फिर जाने से पहले वो दंतकांति से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे, जिस पर वो कहता है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद जब वो तैयार होने बैठती है तो वो अपने महंगे महंगे कपड़ों के कलेक्शन को देखकर पागल हो जाती है। इसके बाद वो तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है, लेकिन वो वहाँ पर दारू की जगह दूध पीती है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और उनको कहता है कि तुम दोनों तो बिल्कुल धंधे वाली लग रही हो, अब तुम दोनों को ही इस पार्टी को धमाकेदार बनाना है, नहीं तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तभी पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दुर्गति डीजे वाले बाबू को अपने पुराने जमाने वाले गाने चलाने को कहती है और फिर चूतियों की तरह अकेले ही उस पर डांस करने लगती है। तभी वो वहाँ पर दंतकांति को देखती है और उसे भी जबरदस्ती स्टेज पर आने को कहती है। अब उन दोनों को डांस करता हुआ देखकर बाकी लोगों को भी डांस करने का मन करने लगता है, तो वो सभी उसके साथ वहाँ पर गांड फाड़ डांस करने लगते हैं। फिर अगले दिन दुर्गति अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। इसके बाद जब वो टमटम के साथ बार में होती है, तभी टमटम उसे कहती है कि तुम्हारे पीछे एक हैंडसम सा आदमी खड़ा है जो तुम्हारे पिछवाड़े को काफी देर से घूर रहा है। तभी वो पीछे पलटकर देखती है और कहती है कि हाँ, ये तो सच में देख रहा है, क्या मैं जाकर इससे बात करूं? टमटम कहती है कि हाँ, जल्दी जा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दुर्गति उस आदमी से बात करने की जगह एक बच्चे से बात करने लगती है क्योंकि वो तो उसे ही देख रही थी। फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी पीछे से लेना चाहोगे? लेकिन इसी दौरान वहाँ पर टमटम आती है और उसे कहती है कि तू ये क्या कर रही है, मैंने तो तुझे केला खाने को कहा था पर तू तो मूंगफली चबाना चाहती है। आगे वो दोनों क्लब से बाहर आती हैं जहाँ पर उन्हें आवारा मजनू दंतकांति मिलता है। तभी टमटम उसे कहती है कि अबे चूतिए, तू इतना पतला कैसे हो गया? जिस पर दंतकांति उसे कहता है कि साली छीनल, तूने भी तो अपनी नाक की सर्जरी करवाई है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर दंतकांति की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिससे वो जल्दी ही शादी करने वाला था। अब ये सुनकर दुर्गति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने दोस्त को फिर से खोना नहीं चाहती थी। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर उसका बॉस कहता है कि हमारी कंपनी लगातार लॉस में जा रही है, इसलिए अगर हमें मार्केट में अपनी पोजीशन को बनाए रखना है तो हमें अपनी मैगजीन को रीडिजाइन करना होगा, जिस काम की जिम्मेदारी वो अपनी सबसे ज्यादा काबिल एम्प्लॉय दुर्गति को देता है। इसके बाद जब दुर्गति वहाँ से जा रही थी तभी वो अपने बेस्ट फ्रेंड की बातें सुन लेती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टमटम उसे इस ऑफिस से निकालना चाहती है और उसकी पोजीशन पर खुद बैठना चाहती है, इसलिए वो अगली मीटिंग में खुद का भी डिजाइन सबमिट करेगी। अभी सुनकर दुर्गति समझ जाती है कि टमटम बचपन से लेकर अब तक साली गद्दार ही है। फिर इसके बाद दुर्गति दंतकांति से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम शादी कब कर रहे हो? वो कहता है कि 2 हफ्तों में। दुर्गति पूछती है कि अच्छा, हमारे बीच ऐसा क्या हुआ था जो हम दोस्त नहीं रहे? दंतकांति बताता है कि उस पार्टी वाली रात तुम मुझ पर ही गुस्सा करने लगी, जिसके बाद तुमने वो पेपर हाउस मेरे ही मुंह पर मारकर तोड़ दिया जिसको मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया था, और वो आखिरी दिन था जब हम दोनों के बीच में बात हुई थी। अब ये सुनकर दुर्गति को बहुत बुरा लगता है और वो उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। आगे उसको अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी तो वो सीधा उनके घर पहुंचती है और उसी स्टोर रूम में बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसका बाप आ जाता है जिसको देखकर वो इमोशनल हो जाती है। फिर रात को वो उन दोनों के साथ में ही सोती है, जिसके अगले दिन वो अपनी मॉम से उसकी हरकतों के लिए माफी मांगती है। इसके बाद वो वापस अपने घर लौट आती है और आते ही दंतकांति को हायर कर लेती है क्योंकि उसे मैगजीन को रीडिजाइन करने में उसकी मदद चाहिए थी। आगे दंतकांति अपना काम शुरू कर देता है जहाँ पर वो अलग अलग जगहों की फोटोज क्लिक करता है। दरअसल वो इन फोटोज से सभी को अपनी अपनी स्कूल लाइफ की याद दिलाना चाहते थे। इसी दौरान दुर्गति और दंतकांति भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। फिर अगले दिन दुर्गति ऑफिस आती है और दबाकर अपनी मैगजीन के लिए काम करती है। उधर टमटम भी अपना आइडिया अपने बॉस को दिखाती है, लेकिन वो आइडिया एकदम बकवास होने की वजह से बॉस उसे रिजेक्ट कर देता है।
इसके बाद जब दुर्गति सभी को अपना आइडिया दिखाती है तो सभी के साथ साथ उसके बॉस को भी ये बहुत पसंद आता है और वो उसे मैगजीन के लिए सेलेक्ट कर लेता है। फिर कुछ देर बाद जब दंतकांति दुर्गति से मिलने आता है तो वहाँ पर टमटम उसे मिलती है, जो उसे झूठ बोल देती है कि दुर्गति तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी और उसने तुम्हारी खींची हुई फोटोज को भी रिजेक्ट कर दिया। अभी सुनकर दंतकांति बहुत दुखी होता है, लेकिन जाते जाते टमटम उसे एक पेपर पर साइन करवा लेती है ताकि वो इन बेकार फोटोज का कुछ कर सके, जिसके बाद वो उसकी फोटोज को चुराकर उसे बाल छत्री मैगजीन को बेच देती है। उधर दुर्गति खुशी खुशी दंतकांति से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो उसे बताती है कि वो तो कल ही शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर वो बहुत दुखी होती है, लेकिन उसके सामने वो खुश होने का नाटक करती है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि टमटम ने उसकी फोटोज को बाल छत्री मैगजीन को बेच डाली और अब वो उस मैगजीन की सीनियर एडिटर बन चुकी है। अभी सुनकर दुर्गति टमटम के पास जाती है, जो कि अपना सामान पैक करके वहां से जा रही थी। दुर्गति कहती है कि तुमने ये क्या किया, अपनी ही कंपनी को बर्बाद कर दिया। टमटम कहती है अच्छा मैंने बर्बाद किया तो साली ये क्या है, मुझे पता चला है कि इस कंपनी की गद्दार तो तू है जो बाल छत्री मैगजीन को हमारे आइडियाज बेचती थी। अब ये देखकर दुर्गति की फट जाती है और वो सोचती है कि वो तो कभी भी ऐसी थी ही नहीं। फिर वो निराश होकर अपने ऑफिस से बाहर आती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि आज तो दंतकांति की शादी होने वाली है। इसके बाद वो जल्दी से उसके घर जाती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि टमटम ने तुमसे क्या कहा, पर उसने जो भी कहा वो सब झूठ था। दंतकांति कहता है कि हाँ मुझे पता है और वैसे भी मुझे टमटम पर भरोसा नहीं है। दुर्गति कहती है कि देखो दंतकांति, मैं वैसी बुरी लड़की नहीं हूँ जैसी तुम मुझे सोच रहे हो, जो बोलकर वो रोने लगती है। तभी दंतकांति उसे वो पेपर हाउस दिखाता है जिसको उसने अभी तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। अब उसे देखकर दुर्गति उससे पूछती है कि क्या मैं इसे रख सकती हूँ, जिस पर दंतकांति कहता है कि हाँ रख लो, लेकिन फिर से तुम इसे मेरे मुंह पर मत फेंकना। अब यहाँ पर दंतकांति भी उससे प्यार करने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अभी सुनकर दुर्गति रोने लगती है और उसे आई लव यू बोलकर वहां से चली जाती है। फिर वो अकेले ही नीचे बैठकर सोच रही होती है कि अगर उसने वो विश नहीं मांगी होती और अगर उसी रात उसने दंतकांति का मुंह में ले लिया होता तो आज दंतकांति से शादी उसकी हो रही होती। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो विशिंग डस्ट जो उस पेपर हाउस पर थी वो उड़कर दुर्गति के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद पलक झपकते ही दुर्गति वापस 13 साल की हो जाती है। तभी दंतकांति स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो दुर्गति उस पर टूट पड़ती है और उसकी छोटी मूंगफली को चबा डालती है। तभी सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जब ये दोनों 30 साल के हो जाते हैं तो वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।